बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th, I am Asif Saeed. I am your mathematics teacher. Today is Monday, 6th of July 2020. बेटा, हमारा प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 था जो फिनिश हो गई। हमने 5 यूनिट किया कंप्लीट फैक्टराइजेशन का। 6 के पहले दोनों एक्सरसाइज उसमें वही चीज़ें इस्तेमाल हुई। सिंप्लीफिकेशन थी जिसके अंदर फैक्टराइजेशन इस्तेमाल हुई, एलसीएम एचसीएफ इस्तेमाल हुआ और मुख्तलिफ फार्मूला था। आज हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बुक खोलें, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। बेटा, फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन जो है उसके 10 पार्ट्स हैं। आज हम पहले 5 जो है उनको टच कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट जो है मैंने राइट किया है। अब वही बात आ गई, जिस बच्चे ने पिछला पूरा यूनिट फॉलो किया है वो इस अमाउंट को देखते ही बेटा उसको पता लग जाएगा कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होनी है। देखें, पहला उसूल, कोई चीज कॉमन आती है तो वो लगाएं। अच्छा, हम देख रहे हैं यहां से कॉमन बन रहा है? नहीं, कहीं से भी कोई चीज कॉमन नहीं है। सो दूसरा असूल फार्मूला, यस, स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है आपके सामने। अब देखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की जगह पे 4x स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर होता है? 2x का। फिर मिड वाली अमाउंट छोड़ देनी है, लास्ट अमाउंट, थर्ड अमाउंट का स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर आ गया। अब मेरा बेटा, हमने दरमियान में मिड में माइनस का साइन है वो लगाया, 2 फार्मूले का, 2ab फार्मूले का लगाया। अब हमने इनको नहीं देखना, 2a, a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, ये लिख लिया। स्क्वायर नहीं डालना क्योंकि 2ab में स्क्वायर नहीं होता। अब इनको आपस में मल्टीप्लाइड करके देखते हैं। 2 2 4, 4 3 12, ये बन गया। इसका मतलब है कि हमारा प्रोसेस जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का है वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। अब हम इसको क्लोज करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। माइनस इसलिए वजह से कि 2ab माइनस का है, a की जगह 2x, b की जगह 3y होल स्क्वायर आ गया। हमारा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल। इस क्वेश्चन में जो शर्त है वो ये है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें फैक्टराइजेशन से। हमने इसकी फैक्टराइजेशन का अमल मुकम्मल कर लिया। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ये ओरिजिनल अमाउंट है, इक्वल जो उसको फैक्टराइज किया, ये आ गया। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया, यानी इसका जो स्क्वायर रूट लिया उसका आंसर क्या निकल रहा है वो हमने बताना है। जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये अंडरस्टूड बात है कि स्क्वायर रूट का साइन स्क्वायर से खत्म हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है और 1/2 को जब इससे मल्टीप्लाइड करेंगे ये कट हो जाता है। तो इसको डायरेक्टली स्क्वायर रूट का साइन स्क्वायर से कट हो जाता है आपस में दोनों। ये इसको भी आप एक फार्मूला मैथ का समझ लें, ये अंडरस्टूड बात है। जहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आएगा ये कट हो जाएगा। जब कट हो जाएगा तो आंसर में प्लस माइनस लगेगा। वजह कि ये आंसर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, ये भी एक रूल है। तो इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, ये आंसर आ गया। बड़ा इजी, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने बेटा नेक्स्ट आपके लिए सिलेक्ट किया है इसी क्वेश्चन का 5 पार्ट। इसमें अमाउंट बड़ी है लेकिन काम वही है। 4x की 6
-12x3y3 प्लस 9y6 बाय, इसको बाय भी पढ़ते हैं ओवर भी पढ़ते हैं, 9x4 माइनस 24x² प्लस 16y4। अब फिर बेटा वही काम चेक करें, कोई चीज कॉमन, नथिंग, कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, ना ऊपर से ना नीचे से आ रही है कुछ चीज। पहले देखा करें अच्छे तरीके से, बच्चे फटाफट एक दो अमाउंट दे के निकालने बैठ जाते, नहीं, अच्छी तरह देखे कोई चीज कॉमन आ रही, नहीं, यहाँ 4 है यहाँ 12 है, दोनों में 4 कॉमन होगा लेकिन यहाँ नहीं आएगा, इन दोनों में 3 कॉमन होगा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से x और x कॉमन होगा, x की 3 यहाँ से नहीं है, इन दोनों से y की 3, तो पूरी अमाउंट में से कोई चीज कॉमन नहीं निकल रही। पहला उसूल फैक्टराइजेशन का खत्म, अब उसको एक साइड पे करें, दूसरे उसूल की तरफ आ जाएं। जो दूसरा तरीकाकार है कि कोई फार्मूला लग रहा है, फिर वही बात, जिन बच्चों ने फॉलो किया है, फार्मूले आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन कर गए हैं, 5 यूनिट कर लिया है, 6 की दोनों एक्सरसाइज फिंगर टिप पे फटाफट फौरन जहन में भी आएगा और वो आराम से इसको कर लेंगे। देखें ये फार्मूला बन रहा है, ये a है, 4x की 6 किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 2 दा 4, x की 3 की 2 बन रहा है। अब लास्ट अमाउंट पे आ जाए, थर्ड अमाउंट पे, मिड वाली नहीं देखनी, ये 9 होता है 3 का स्क्वायर और y 3 की 2, 3 2 दा 6, ये पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाती है। अब देखें चूंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आएगा और फार्मूले का 2ab, अब आपने यहाँ नहीं देखना, a पूरी अमाउंट 2x की 3 यहाँ आ गई इंटू b 3y की 3। अब देखें इन तीनों को मल्टीप्लाइड करें, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12x3y3, ये बन रहा है यस। आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस दुरुस्त हुआ, क्योंकि आपने जिस अमाउंट को लेकर कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस किया था, आपने देखा सेम वही अमाउंट यहां बन रही है जब हमने फार्मूले में उसको पुट किया। अब बेटे नीचे आ जाएं, ये जरूरी नहीं है कि ऊपर फार्मूला लगा है तो उस अमाउंट के नीचे में भी फार्मूला, फैक्टराइजेशन में ऊपर कुछ और होता है नीचे, लेकिन इत्तेफाक के तौर पे इस क्वेश्चन में नीचे भी फार्मूला ही लगेगा, क्योंकि इन तीनों अमाउंट में कोई चीज कॉमन नहीं है। जरा गौर करें, आ रही है नहीं, कहीं भी नहीं, वही बात है, यहां से 3 कॉमन निकल रहा है, इसमें नहीं, यहां से 4 निकल रहा है, इसमें नहीं है, इन दोनों में x है यहां नहीं है, या इन दोनों में y है यहां नहीं। सो कॉमन की जो स्टोरी है वो तो यहां आएगी नहीं, लिहाजा हम बेटा क्या करेंगे, हम यहां पे फार्मूला पुट करेंगे। देखिए होता है यस, 3 3 दा 9, x की 2 की 2, 4 4 दा 16, y की 2 की 2। जब ये होगी तो मिड वाली खुद ब खुद बन जाती होती है। अब ये देखें 3x की 2 का स्क्वायर प्लस 4y की 2 का स्क्वायर आ गया। अब फिर मिड में माइनस का साइन है, फिर मिड में माइनस का साइन है, जब -2a भी तो आना है, जब बेटे माइनस होगा तो माइनस लगेगा, यहां मिड में प्लस होगा तो यहां प्लस लगेगा, -2a, a की जगह 3x की 2, b की जगह 4y की 2। अब आपने देखना है 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, x की 2 y की 2। देखें सेम अमाउंट, साइन समेत, पावर समेत, तमाम कांस्टेंट वेरिएबल सब कुछ सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाली अमाउंट है यानी डिनोमिनेटर है, उसमें भी आपका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का बेटा प्रोसेस है वो 100% करेक्ट है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आती है, आप
रेगुलरिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो जब आप काम करते जा रहे हैं, क्वेश्चन करते जा रहे हैं, साथ साथ चेक भी होता जा रहा है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अगर ये नहीं बन रहा तो इसका मतलब है करेक्ट है ही नहीं। ऐसे ही फैक्टराइजेशन के दूसरे मेथड्स में भी होता है। जब आप पेयर्स बनाते हैं, कुछ करते हैं, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता लग जाता है कि आपका बेटे क्वेश्चन दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि उसके अंदर चेक हो जाता है। अब देखें, ये है इसकी ओपन सूरत। जब हम फार्मूला ओपन करते हैं, इसको क्लोज कैसे करते हैं? ये दरमियान में मिड में माइनस है तो यहां माइनस आएगा। ए की जगह है 2x की 3, बी की जगह है 3y की 3। बच्चे कहते हैं यहां प्लस। नो, इस प्लस का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि फार्मूला माइनस का हो प्लस का हो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों सूरतों में प्लस रहता है। सिर्फ 2ab का डिफरेंस, 2ab माइनस होगा तो फार्मूला माइनस का, 2ab प्लस होगा तो फार्मूला प्लस का है। अब देखें बेटा, इसको हमने क्लोज किया। जब हमने क्लोज किया, a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया बाय, अब यहां पे a की जगह 3x की 2 है, b की जगह 4y की 2 होल स्क्वायर। अब देखें यहां पे भी यही है, फार्मूले में 2ab माइनस का है, करेक्ट। यहां हमने माइनस लिखना है। इसका साइन, इसकी अमाउंट चेक करें, बुक खोलें, मैंने करेक्ट लिखी है या दोबारा चेक कर लेते हैं। बेटा यहां पे प्लस है, अच्छा। एक सबक जो मैं क्लासरूम में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देता हूं, देखें मुझसे भी अमाउंट लिखते हुए मिस्टेक हुई। आपने होमवर्क करना, आपने टेस्ट करना, आपने पेपर सॉल्व करना, बोर्ड के पेपर देने, सबसे पहला काम, तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले आपने अल्लाह का नाम लेके देखना है कि मुझे कौन से क्वेश्चन अच्छी तरह आते हैं, सबसे पहले वो करने। लेकिन क्वेश्चन शुरू करते वक्त सबसे पहले अमाउंट चेक करनी है। अगर आपकी मैथ में अमाउंट ही गलत होगी, एक प्लस या माइनस का भी फर्क आ गया, बेटा क्वेश्चन गलत। अभी ये कल की ही बात बताऊं कि कुछ एक बच्चे ने ये लास्ट वीक में टेस्ट में मुझे टेस्ट सॉल्व करके भेजा, मैंने मार्क्स काट लिए, 10 में से 2 मार्क्स आए। उसका जवाबी मैसेज आया, सर मेरी मिस्टेक्स बताएं। उसकी मिस्टेक ये थी कि जो क्वेश्चन दिए थे वो उसने सॉल्व नहीं किए, अपनी तरफ से किए, तो उसको बेशक दुरुस्त हो या गलत हो उसके मार्क्स नहीं मिलने थे। तो लिहाजा अमाउंट सबसे पहले चेक करते हैं, पहले अमाउंट चेक करते हैं फिर आगे चलते हैं। ये सारी अमाउंट प्लस की है तो फार्मूला प्लस का, तो क्लोज हुआ, यहाँ प्लस लग गया। अब बेटे टेकिंग स्क्वायर रूट, ये मैंने स्क्वायर को SQ लिख दिया है, पिछले क्वेश्चन में मैंने पूरा लिखा था पार्ट में, ये आपने पूरा लिखना है। यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी थी, मैंने SQ लिख दिया। अब बेटे इसका स्क्वायर लिया, सॉरी स्क्वायर रूट लिया इन दोनों अमाउंट का, फिर ये जब इकट्ठे हैं हम इनका अलग अलग भी ले सकते हैं, यानी कि इस तरह अमाउंट हो अलग अलग, उसको हम एक ही स्क्वायर रूट के नीचे भी कर सकते हैं। जब इकट्ठा हो, कंबाइन हो, तो हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। इसको इस तरह और इसको इस तरह कर सकते हैं। हमने इसको इस वे में लिखा, मतलब ये है कि अमाउंट तो अलग अलग है ऊपर नीचे, लेकिन स्क्वायर रूट चूंकि लिया हमने इकट्ठा, अब हमने अलग अलग स्क्वायर रूट दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बात देखें, अभी मैंने बताया जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा तो वो स्क्वायर से कट हो जाता है, यानी कि क्यों कट होता है? क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती 1/2, वो 1/2 अगर हम इसको काट के मल्टीप्लाइड यहाँ लिखे 1/2 तो वो 2 से गया कैंसल। अब ये रूल बन गया, अंडरस्टूड बात बन गई कि ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बता दिया, ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जहां पर
जहां पर स्क्वायर रूट आ जाए और स्क्वायर आ जाए उसको काट देना। अगले स्टेप में दोनों ना लिखें, ये अंडरस्टूड बात होगी कि कट गया इससे, ठीक है। जो चीजें अंडरस्टूड, जैसे मैं बताता होता हूं कि जिस अमाउंट के साथ कोई साइन ना हो प्लस का, जिस अमाउंट के ऊपर कोई पावर ना हो 1, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो 1, और हर अमाउंट के स्टार्ट में साइन होता है। अगर स्टार्ट में प्लस है तो वो लगना ही नहीं, माइनस है तो लगना है। तो ये अंडरस्टूड बातें हैं। इसी तरीके से जहां पे स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, वो आपस में कट हो जाना है, वहां प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। ये आपकी समझ के लिए मैंने बता दिया कि इस वजह से कट हो जाता है आपस में, ये कट हो जाएगा। अच्छा, अब जब आपने क्वेश्चन हल करना है, जहां आपने टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है, यहां थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने ये काम किया है। अगले स्टेप में देखें मैंने ये किया है कि जो ओरिजिनल अमाउंट है उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाला है, और फिर आपने आगे जो आपने उसको प्रोसेस करके फैक्टराइजेशन करके निकाला है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना है। यहां पे इसका आंसर निकल आया कि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, ये इसका आंसर है। प्लस माइनस का साइन मैंने बताया साथ में आता है। अलजबरा के बगैर ये वाले क्वेश्चन भी आप लास्ट ईयर, उससे प्रीवियस ईयर, उससे प्रीवियस ईयर, यानी 6, 7, 8 वगैरह में ये कर चुके हैं। स्क्वायर रूट निकालना आपको पता है, स्क्वायर रूट निकालना फैक्टराइजेशन से और मुख्तलिफ तरीकों से बड़ा आसान है। आज का हमारा जो लेक्चर था वो था स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था एक्सरसाइज 6.3 का, उसके फर्स्ट 5 पार्ट किए, यानी पहला और 5 वाला मैंने किया है। डायरी देखें, 2, 3 और 4 होमवर्क है। 2, 3 और 4 जो है बेटा वो होमवर्क है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि होमवर्क कुछ बच्चे भेज रहे हैं, ज्यादातर नहीं भेज रहे। ये जो होमवर्क है ये रजिस्टर पे बेटा 9th में वाहिद मैथ सब्जेक्ट है जिसका बकायदा आपको होमवर्क मिलता है और आपने रजिस्टर पे वो सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कल एक बच्चे को एक क्वेश्चन नहीं आया, वो मेरे पास बैठा पढ़ रहा था डायरेक्टली। उसको 2 दिन से मैं क्वेश्चन करवाया, उसको बताया, उसको मैंने फिर उसका कहा टेस्ट लूंगा, लेकिन उसको इसलिए नहीं आया कि उसको समझ नहीं आई। उसको समझ आ गई, लेकिन आया इसलिए नहीं कि उसने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। कल मेरे सामने बैठा, मैंने कहा उसको क्वेश्चन करो, लंबा क्वेश्चन था, नहीं किया। कल से पहले दिन मैंने उसको 10 टाइम घर से लिखने के लिए दे दिया। उसने वो कोई 6-7 मरतबा लिखा, टूटा फूटा, वक्फे वक्फे से। कल जब करने लगा फिर उसने आधा सही किया, आगे रॉन्ग कर दिया। अब मैंने उसको अपने सामने बिठा के कहा देख के 10 टाइम करो पूरा क्वेश्चन, और सर नहीं उठाना। उसने 10 टाइम किया, करने के बाद उसने फिर मुझे वही क्वेश्चन अगले पेज पे पूरा करके दिखा दिया। बेशक अपनी जुबान में अब कह दे रट्टा लग गया, उसको कुछ भी हो गया, लेकिन 2 फायदे हो गए। एक तो हो गया कि उसको क्वेश्चन आ गया, जैसे भी आ गया। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन उसको समझ ना आने की वजह से नहीं आ रहा था, ना करने की वजह से नहीं आ रहा था। अब उसको पता लग गया कि अगर नहीं करूंगा तो ये 10 टाइम मुझे मिल जाएगा। मैंने कहा इससे ज्यादा बार भी दूंगा और सामने बिठा के करवाऊंगा, तो ये वो फंस गया। इस वजह से उसने फिर, अब आइंदा मेरा ख्याल है वो ऐसा नहीं करेगा। तो बेटा बात यह है कि आप लोग भी अपना काम जारी रखें, अपने रजिस्टर मेंटेन रखें, उसकी पिक बना के आप मुझे भेजा करें, ताकि देखें आपका किया हुआ जो काम है वो आपके लिए इतना फायदेमंद होगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस वजह से मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और फिर
एंड में आखिरी बात करके मैं लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ कि बेटा लेक्चर्स को, अटेंडेंस को, टेस्ट को और बाकी तमाम जो होमवर्क है तमाम स्कूल की तरफ से जो भी ऑनलाइन आपको नोटिफिकेशन जा रहे हैं उसको फॉलो करें। थैंक यू।